तो व्हाट्सएप हैकर को छोड़ के बाकी सब लोगों के लिए आ गई है हमारी वीडियो नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे पोर्टफोलियो के ऊपर। पोर्टफोलियो की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए जिसपे आप पोर्टफोलियो बनाएंगे, किसी एक प्रोफेशनल की अच्छी एग्जांपल देख लेंगे जिसको देख के आप कॉपी कर सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और एंड पे हम कंक्लूड करेंगे। आज की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, तो शुरू करते हैं। पोर्टफोलियो की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसको इस एग्जांपल से समझें कि आपने ग्राफिक डिजाइनर हायर करना है और दो लोग आपके पास जॉब के लिए आते हैं। एक आता है जिसके पास सारी वो चीजें प्रिंटेड हैं जो उसने आज तक बनाई हुई हैं, या उसके पास एक लिंक है जिसके ऊपर वो सारी चीजें अपलोडेड हैं, और दूसरे बंदे के पास सिर्फ अपनी रिज्यूमे है जिसमें उसने बताया है कि मैंने ये काम किया है, ऐसे किया है, लेकिन दिखाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। तो आप जब डिसीजन करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बंदा नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, और डिसीजन आपने अभी 5 मिनट में लेना है, तो आप उसके साथ जाएंगे जिसका काम आपने देख लिया है, क्योंकि जो विजुअल्स होते हैं वो प्रूव करते हैं कि इस बंदे ने ये काम किया हुआ है। इस वजह से पोर्टफोलियो लाजमी है। जो काम आपने आज तक किया है, सीवी पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप पोर्टफोलियो इंक्लूड करते हैं तो आप एविडेंस दे रहे होते हैं कि मैंने इस तरह का काम किया है। इस वजह से पोर्टफोलियो लाजमी है। और जिन लोगों ने पोर्टफोलियो ऐड नहीं किया होता, आप उनसे एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं लिस्ट में जब आप अपना पोर्टफोलियो साथ में ऐड करते हैं। तो बात अगर करें कि प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करना चाहिए पोर्टफोलियो के लिए, तो हर प्रोफेशन के लिए अलहदा से ट्रेंड्स हैं। जैसे डेवलपर्स के लिए ज्यादा लोगों की चॉइस है गिटहब, डिजाइनर्स के लिए ज्यादा लोगों की चॉइस है बिहांस, और ऐसे ही हर प्रोफेशन में कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होता है जिसको सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। तो आप अपने प्रोफेशन के साथ जाएंगे कि आपने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है। अगर आपके प्रोफेशन में ट्रेंड नहीं है तो आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कीजिए। अपनी वेबसाइट अगर क्रिएट करना आपके लिए मुश्किल है तो सिंपली आप ब्लॉगर पे, गूगल की जो सर्विस है उस पे एक साइट क्रिएट करें और उस पे अपना पोर्टफोलियो मेंशन करें। अगर बात की जाए एक अच्छे प्रोजेक्ट के एग्जांपल की जो पोर्टफोलियो में ऐड है, तो चलें एज अ डेवलपर देखते हैं एक गिटहब प्रोजेक्ट जिसके लिए मैंने चूज किया है। ये यूएनओ नेम का एक प्रोजेक्ट है। तो अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहले एक 2 से 3 लाइनों की एक समरी दी हुई है, और उसके बाद इसकी read.md या इसको आप डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, उसके अंदर हर एक चीज जो है वो मेंशन की हुई है। ये प्रोजेक्ट क्या है, इसको आपने अगर यूज करना है तो कैसे यूज कर सकते हैं, फिर उसके फीचर्स क्या हैं, प्लेटफॉर्म कौन कौन से सपोर्ट करता है, फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म कंट्रोल्स और बाकी जो सारे प्लेटफॉर्म की सपोर्ट है वो किस तरह से है, फिर डिजाइन्स किस तरह से हैं, और इसके अलावा इसकी जो एप्स हैं जो जिनमें ये चीजें यूज हो रही हैं वो सारी चीजें हैं, और उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन है वो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। तो इस तरह करके आप भी एक प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। अब अगर आपको ये कम्प्लेक्स लग रहा है तो मैं आपको एक अपने प्रोजेक्ट की दिखा देता हूँ जो मैंने ऐड की हुई है। आप चाहें तो उसको कॉपी कर सकते हैं, मतलब एज एन एग्जाम्पल वो एक काफी है समझने के लिए। तो ये माग्नी CMS, ये मेरे पास एक असाइनमेंट आई थी एक कंपनी की, वो मैंने बना के दी थी। तो ये वो है जो मैंने भेजी थी बना के, और वो एक्सेप्ट हो गई थी। तो ये सक्सेसफुल डिलीवरी थी, इस वजह से मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 1-2 लाइनों का ये है कोड है स्टार्ट में, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आ गई सारी इसकी, ठीक है। टेक्नोलॉजीज एंड फ्रेमवर्क्स क्या यूज हुए हैं, रन टाइम डिपेंडेंसीज कौन सी हैं, डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज, यानी उस प्रोजेक्ट में जो जो फंक्शनैलिटीज हैं, फिर उसको यूज करने के लिए जो जो काम करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें आपने मेंशन कर दी। और एंड पे ये सारी आपने गाइडलाइंस और फिर जो स्ट्रक्चर है, इस तरह से सारी की सारी चीजें आपने एक्सप्लेन कर देनी है, ताकि अगर आपके पोर्टफोलियो को कोई डाउनलोड करता है और वो अपने पास चला के देखना चाहता है तो वो उसको कर ले। ये हो गया एज अ डेवलपर। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल एक ग्राफिक डिजाइनर के पोर्टफोलियो की। तो मेरे पास ये ओपन है। तो अगर इसमें देखें तो ये उसने जिस तरह का अपना काम किया हुआ है, ठीक है, ये सारा यहाँ पे नजर आ रहा है। बिहांस पे इसकी प्रोफाइल है, ठीक है। अगर किसी ने लेट्स सपोज अगर मुझे हायर करना है इस वक्त ग्राफिक डिजाइनर और कुछ स्पेसिफिक काम है मेरे पास, तो मैं यहाँ से इसका पोर्टफोलियो देख के ही चेक कर लूंगा कि क्या इसने इस तरह का काम किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से उसको मुझे आइडिया हो जाएगा। ये इसने सोशल मीडिया की ग्राफिक्स हैं उन पे काम किया हुआ है, फिर लोगो मोशन पे, और ये सारे, और एंड पे उसने अपनी प्रोफाइल दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी प्लेटफॉर्म आपने चूज करना है जिसके ऊपर आप अपना
पोर्टफोलियो शेयर कर सको। और लास्टली, अगर आपने ये चीज़ें नहीं हैं, आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो अपनी एक साइट बनाएं, उसमें ये सारी चीज़ें लिखें। एंड गोल आपका ये होना चाहिए कि आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो रिक्रूटर की नज़र में, या जिसके पास सीवी है कि आपने ये काम किया हुआ है और आप इस काम करने के लिए एक राइट पर्सन है। पर इस चीज़ को सामने रखते हुए अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें और अपनी सीवी और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे लाजमी ऐड करें। तो इसके साथ ही हमारे ये आज की वीडियो ख़त्म होती है। मैंने कहा था आज वीडियो शॉर्ट होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।